एपिसोड 49 की शुरुआत होती है दो लड़कियों से। बेसिकली ये भी किसी सेक्ट की मेंबर है और आराम से उड़ते हुए यहाँ पे जा रही है। तो दोनों लड़कियों में से ना एक लड़की यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड थी, तो दूसरी लड़की पूछता रही मेरी बहन क्या हो गया, अचानक से तो इतनी सैड क्यों लग रही है। तो सामने से सैड वाली बताते रहे क्या करूँ यार, हर महीने एक बुक आता था, वो बुक यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन इस महीने भाई वो बुक आया नहीं। मैं वेट कर दी कि यहाँ पे कब आ जाए। यहाँ तक कि ना वेट करने के बारे में मेरे मुँह के अंदर खाना भी नहीं जाता था, भूखे प्यास रह के मैंने वेट किया, लेकिन महीने आया ही नहीं। जो सुनते सामने से दूसरी वाली भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। मैंने देखा यार वो बुक तुझे वाकई में पसंद है, जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद रहो और सामने से तुम्हें ना मिले तो गुस्सा आ जाता है। डोंट वरी, तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम्हें जो खाना पीना दारू वारू सब का सब यहाँ पे मेरी तरफ से, खुश हो जाओ। तो सामने से कहती वाह अगर ऐसी बात है मैं तो सच में खुश हो गई। और तभी पीछे से एक नंगा आदमी आता है उड़ते उड़ते और इनके बीच में से उड़ के चला जाता है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि यही था अपना एल्केमिस्ट। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कुत्ता और हड्डी ने मिलकर इसे यहाँ पे नंगा करके छोड़ दिया है। वो दोनों लड़कियां देख के हिल जाते हैं एक से, भाई ये कौन ठरकी लौंडा है जो कि यहाँ पे नंगा होते हुए हवा में उड़ रहा है। और यहाँ पे उसके कपड़े लेने के बाद ना ये हड्डी उसके कपड़े को अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट करके थोड़ा सा उसमें स्टाइल चेंज करके खुद यहाँ पे पहन लेता है और एटीट्यूड के साथ खड़े पहनकर पीछे से कुत्ता कहता है हाय हाय हड्डी महाराज ये कपड़ों में कूल है फक लग रहे हो भाई। पहले तो आप खाली हैंडसम लगते थे, अब हैंडसम एज फक लग रहे हो। सामने सैडी कहते हैं यस आई नो, लेकिन चलो भाई यहाँ का कम हो चुका, हमें वापस जाना पड़ेगा। तो कुत्ता बोलते ओके ठीक है तो चलिए। इसके बाद सीन शुरू होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद, और हमें याद है यहाँ पे हड्डी ने क्या मंगवाया था, लड़कियां। यहाँ पे लड़की लोग आती है और यार देखो मैं सच बताऊं मैं बड़ा हरामी आदमी हूँ। मैं लड़कियां मंगवाता तो मैं उनसे यहाँ पे डांस नहीं करवाता, लेकिन हड्डी यहाँ पे कर रहा है। और जो भी लड़कियां मंगवाए थे ना उनसे यहाँ पे डांस करवा रहा है और खुद सामने बैठ के यहाँ पे एंजॉय करता है और कहता है वंडरफुल आए हाय मजा आ गया भाई, इतनी सारी लड़कियां सामने डांस करती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहाँ पे कुत्ता कहता आया है महाराज आपका तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है भाई। ये आइडिया मेरा था भाई, मुझे भी मतलब तारीफ कीजिए। वो भी कहता है हाँ हाँ कमाल की बात है, तेरा आइडिया के कारण शुक्रिया। और वहाँ पे बेसिकली सोने के सिक्के पड़े हुए थे और सोने के सिक्के भाई और किसी मतलब ई फेंके थे और सोने के सिक्के का बक्स लाता है, उसमें से सोने के सिक्के लेता है और लड़कियों में उछालता हूँ, कहता लो भाई मेरी तरफ से यहाँ पे इनाम रख लो। लड़कियां खुश क्या है सोने की बारिश हमारे लिए कर रहे और चले जाते। उसके पास हड्डी के पास दो तीन लड़कियां कहती कि हाय हाय हड्डी महाराज आप कितने कमाल के बंदे, इतने हैंडसम है, क्या बताएं। सबसे पहले आपने हमें बुलाया, सेवा पानी का मौका दिया, अच्छा लगा, ऊपर से आप सामने से हमें भी सोना दे रहे, उसके बदले तो और दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो चलिए आपको यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट हमारी तरफ से देते, आज रात के लिए आपको जितने मजे कर रहे ना हम आपको उतना मजा देंगे, आपको जन्नत दिखाएंगे। चलो कुंडी लगा लो सही है, आपका जन्नत दिखाती। यहाँ पे कुत्ता है ना वो भी देखते कि हाँ भी मजा वजा हो गया, लेकिन लगता है मालिक के आने का भी टाइम हो गया। तो कहता भी हड्डी महाराज से कि हड्डी महाराज सुनिए ना यार मेरे ख्याल से आपको अभी ये बंद कर देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। महाराज मतलब मालिक आते रहेंगे, सामने से जो सुनते 2 सेकंड ये भी सीरियस होता है और कहते क्या मालिक ओ अच्छा मालिक, अरे काहे के मालिक छोड़िए यार, जब आएंगे मालिक तब आएंगे, अभी आराम से मजे करो। लेकिन फिर उसको एनर्जी महसूस होती है मालिक की कि हाँ भी मालिक आ गए, तो फट जाती है इसकी, वहां से भागने लगता है। लड़के लोग भी कंफ्यूज कि क्या हो गया भाई, अभी तो मजे आ रहा था, वहां पे भागे जा रहे कि भागो या जल्दी से दूर भागो वरना मालिक आएगा मेरी कुटाई करेगा। लेकिन क्या उससे पहले यहाँ पे मालिक आ जाता है। मालिक आते इसे यहाँ पे पकड़ लेता है पीछे से और कहता है अबे साले देख रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहा है ना, एंजॉय कर रहा है ना, रुक तेरी बैंड बजाता हूँ। उठा के पटक के सीधे उसके यहाँ पे कुटाई करना चालू कर देता है और लिटरली बहुत ज्यादा कुटाई करता है। ये सारा का सारा कारण यहाँ पे कुत्ता भी देख रहा है और कुत्ते की ऐसी फट रही है, ऐसी फट रही है, ऐसी फट रही, क्या बताऊँ। वहाँ पे इसको लेटा के हड्डी को तो मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा है और कहता है साले कमीने, सबसे पहले बात तुझे मैंने यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में बांट के रख दिया था तो भी तू एक हो गया। उसके बाद से मेरे घर के अंदर यहाँ पे लड़कियों को बुला के नचवा रहा है और मेरे सोने के सिक्के उछाल रहा है। भाई आज तक मैंने कभी भी किसी को भाई लड़की के ऊपर ऐसे एक सोने का छेका नहीं उछाड़ा है, लेकिन तू भाई यहाँ पे पूरा मुट्ठी भर भर के उछाल रहे, रुक तेरी माँ का। यहाँ पे जो लड़के लोग ना वो भी देखते अरे बाप रे उसकी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कुटाई हो रही है, क्या वो जिंदा बचेगा। दूसरी लड़के बोलते अपने बाप का क्या जाता भाई, हमारा काम था नाचने का, चुपचाप हम लोग यहाँ पे नाचते हैं। वहाँ पर जो कुटाई है ना उसकी यहाँ पे कुटाई अच्छे से चालू है। कुत्ता भी सारा का सारा देखता है, मनी मन सोचते हैं हाँ भी मैंने वफादारी का वादा किया था हड्डी महाराज के कि हाँ भाई हड्डी महाराज आपको नौकर बन के रहूंगा, आपके लिए जो कुछ करूंगा। लेकिन भाई आप भी यहाँ पे मालिक के भाई नौकर ही बनते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मालिक हमारे बड़े मालिक हो गए, आप छोटे मालिक हो गए, इसलिए हम आपको चाह के बचा नहीं सकते। अगर कोई और बंदा रहता तो आके बचा लेता, लेकिन मालिक के सामने मेरी भी यहाँ पे फट रही है। यहाँ पे ये फेंग उसको मारते मारते ना नोटिस करता है उसके जो भी सोने के सिक्के थे ना भी बक्से में से गायब है, लड़कियां भी सब गायब है, यानी जो भी सिक्के बची थी लड़के लोग लेके वहां से निकल जाते हैं। बेचारा सदमे में गया यार, जो भी सोने के सिक्के बचा के रखे थे सबके सब गए। बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, इसको एकदम जोर से कुटाई करता है और उठा कर ले जाके एंड में जमीन के अंदर से आधा गाड़ के छोड़ देता है और फिर खुद को शांत करता है कि कंट्रोल ई फेंग कंट्रोल, गुस्सा नहीं, ज्यादा गुस्सा नहीं। अगर ज्यादा गुस्सा करूंगा तो मालूम चला कि भाई मेरा ही मन फट गया, इसका क्या है भाई ये तो हमेशा नौटंकी करेगा, इसके चक्कर में गुस्सा मैं करूंगा तो मेरे किडनी में किसी दिन पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। रो रहा है बेचारा यार, ऑफ कोर्स भाई रोगा भाई, जब तुम इतना मेहनत करके पैसा कमाओगे तुम्हारा सारा का सारा पैसा
गुस्सा भाई ऐसे यहाँ पे हवा में उड़ जाएगा। तो भी कंट्रोल करते कि हाँ भाई गुस्सा करके अब कुछ होगा नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद से सीन होता बाहर साइड में, यहाँ पे जो एल्केमिस्ट था भाई उसको तो यहाँ पे चाहिए था वो क्रिस्टल, वो गोल्डन रंग का जो क्रिस्टल था जो कि लीडर ने यहाँ पे ईफेंग को दिया था, वो क्रिस्टल चाहिए था उसको जड़ी बूटी यानी पीस बनाने के लिए। तो यहाँ पे आता है कि हाँ भाई चल मुझे ईफेंग से मिला। इसको नहीं मालूम कि हाँ भाई ईफेंग कितना कमाल का बंदा है, खाली हड्डी के बारे में मालूम है। देखते हैं अब क्या होता है आगे। यहाँ पे जैसे जाते हैं तो पीछे से लीडर बोलते हैं देखिए एक बार फिर से सोच लीजिए। तो ये कहता है सोच लूँ भाई, क्या सोच लूँ भाई, मुझे कुछ भी सोचना कुछ नहीं है, मुझे वो वाला यहाँ पे क्रिस्टल चाहिए, मतलब क्रिस्टल चाहिए फायर ऑर्ब जिसका नाम है कि हाँ भाई चल भाई मुझे चाहिए मतलब चाहिए। पीछे से ये कहता है ओके ठीक है भाई, लेकिन मनी मन सोचता है ये कितना अभी एटीट्यूड दिखा रहा है। और कल रात को ना भाई नंगा भागते हुए जो हमारा सेक्ट था ना भाई, हमारे सेक्ट में आ गया। कितनी सही लड़के लोग देख के भाई हिल गए, इसका कितना छोटा यार, मैं भी देखा कि इतना छोटा, हाय हाय इतना भी छोटा हो सकता है क्या। सामने से फिर यहाँ पे एटीट्यूड में कहते हैं कि हाँ भाई चल भाई तूने बोला वो बंदा बड़ा कमाल का बड़ा महान बंदा है, जरा हम भी दे देखो भाई कैसे बंदे हैं। तो सामने से कहता है अच्छा ठीक है ये लीजिए उनका घर, मतलब मार्शल आर्ट जिम उनका, इसके अंदर एक बार एंट्री मार दोगे ना उसके बाद से भाई हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो बाद में बचताना मत। जो सुनते कहते भाई आपको नहीं, आपको मतलब पूरा अपने किंगडम में सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बचताएगा, सपने में भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अंदर यहाँ पे एंट्री मारता है और जैसे एंट्री मारता है इसको अभी के लिए कुछ नहीं होता। सामने यूफेंग खाली देखता है, यूफेंग से कहता है तेरा नाम यूफेंग है ना, तो पक्का यूफेंग है ना। तो यूफेंग भी इसे देखता है और यूफेंग देखते हुए इसे नहीं पहचानता, पहली बार जिंदगी में जो मिल रहा है। तो सामने से कहता है साले बुढ़ाओ तो कौन है। तो यहाँ पे बुढ़ाओ यानी एल्केमिस्ट कहता है अच्छा भाई तूने मुझे यहाँ पे नहीं पहचाना, अपना जो भी था ना ऐसा कपड़ा साइड में करता है। और बैच यहाँ पे था, ये क्या कहते हैं भाई फ्लावर का बैच था व्हाइट रंग का, जो बेसिकली यहाँ पे एल्केमिस्ट की पहचान होती है कि हाँ भाई जिसका ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना भाई उसका पोजीशन उसको उतना अच्छा यहाँ पे बैच मिलेगा। और हमें मालूम है अपने किंगडम का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है, तो इसका जो बैच है यहाँ पे सबसे बेस्ट है। तो ही दिखाता हूँ, कहते देख भाई तूने मुझे नहीं पहचाना, देख ले भाई अच्छे से इसे ध्यान से देख, उसके बाद से पक्का पहचान लेगा। बच्चा बच्चा पहचानता, कोई बात नहीं नाम बता देता हूँ, लू मेरा यहाँ पे नाम है भाई, अब तो पहचान होगा। मनी मन तो पूरा एटीट्यूड में खड़ा कि हाँ भाई बच्चा बच्चा लिटरली मुझे जानता है, इसने कभी देखा नहीं होगा लेकिन पक्का मेरा नाम तो सुना होगा, तो नाम बता देता हूँ पक्का मुझे यहाँ पे पहचान लेगा। जो सुनते ही फैंग कहता है नहीं मैंने अभी भी तुझे यहाँ पे पहचाना नहीं। मनी मन सोचता भाई कौन है बुढ़ा भाई, अजीब सा मुझे यहाँ पे फ्लावर दिखा रहा है छाती के ऊपर, और कहता है पहचान लेगा भाई, फ्लावर से मैं क्या पहचानूं कि फ्लावर मैंने तो अच्छी कुछ भी बकवास किया जा रहा है। और लीडर से कहता है सुनिए लीडर मैं तो आपको जानता हूँ भाई, आप तो अपने बंदे, आके घर पे बैठ के चाय पानी बनाता हूँ। और ये बात इस बूढ़ा का आई डोंट केयर, मुझे मालूम नहीं है कौन है, आप यहाँ से दफा हो जाइए वरना लात मार के मैं आपका दफा कर दूंगा। जो सुनते यहाँ पे आ जाता है एल्केमिस्ट को गुस्सा, और सामने से कहते हैं अपमान, मेरा घोर अपमान, सारे लड़के तेरी इतनी हिम्मत, कोई बात नहीं भाई मैं तुझे मारूंगा नहीं, सबसे पहले चुपचाप तुझसे पूछता हूँ वो जो फ्लेम और वही क्रिस्टल गोल्डन रंग का कि भाई वो कहाँ है भाई, चुपचाप मुझे ला के दे दे। जो सुन दे कहता है फ्लेम और ये क्या होता है भाई, आई डोंट नो भाई, मुझे ऐसी कोई चीज़ के बारे में नहीं मालूम। जो सुन दे सामने से उसे और भी गुस्सा आता है, वो अपना कोई अटैक तैयार कर लेता है और कहता अच्छा तुझे नहीं मालूम, रुक भाई अभी सबक सिखाता हूँ, बाद में रोना धोना मत। जो सुन दे ये कहता एक समय तू करना क्या चाहता है, तो अटैक लेके यहाँ पर उछल जाता है, इफेंग पर अटैक करने को तैयार है और कहता अच्छा भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, रुक भाई अभी तुझे मालूम चल जाएगा, तू मेरी बात होने को तैयार नहीं ना, जो मैं सबसे पहली बात मैं मान रहा हूँ तो दे नहीं रहा, ऊपर से मेरी बेइज्जती मार रहा है। तो सबसे पहले तो हाथ तोड़ूंगा, फिर तेरा मुंह तोड़ूंगा, फिर तेरे यहाँ पे टांग तोड़ूंगा और उसके बाद से तेरे जो मार्शल आर्ट जिम है ना उससे बर्बाद कर दूंगा। और तभी अटैक करते करते इसका ध्यान जाता है उसके बाजू में ना वो हड्डी महाराज पड़ा हुआ है जिसकी मार के यहाँ पे कुटाई फेंकने कर दी थी, आधा जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, लेकिन तो भी वो पहचान लेता है यहाँ पे एल्केमिस्ट, देख के उसकी फट जाती करे बाप रे तो वही हड्डी महाराज है। और ये फेंग पे हमला ना करके उसके सामने यहाँ पे घुटने पे बैठ जाता है। जो देख के फेंग भी चौंक जाता है कि एक समय भाई अभी अभी तो हवा में उछल रहा था, मुझे लगा भाई करता मुझे दिखाने कोई आया होगा, लेकिन अब आगे घुटने पे बैठ गया। अब पूछता भी साले क्या हुआ भाई, अब तो क्या कर रहा है, वो इसकी पूरी फटे जा रही है, कांपे जा रहा है, वो भी सामने से कहते कि मे एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, पूरा मे करते रुक जाता है। देखते सामने सब यहाँ पे क्या बहाना ये देता है कि भाई जान तो अभी इसको अपनी खुद बचानी पड़ेगी कि भाई ना ही फिल्म छोड़ेगा ना ही हड्डी महाराज तो पक्का नहीं छोड़ेगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।